तो बेस्ट मशवरा तो यही है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर ले रहे वो बेस्ट है भाई। लास्ट वे के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस टाइम कोई मोबाइल मार्केट आया हूँ, इतने फ़ोन पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बेसिकली यहाँ पर लेने आया था एक हेडफ़ोन और मैं इस टाइम सेल्फ्रिजेस मॉल के अंदर हूँ। तो सीन कुछ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि यार हम लोगों को फ़ोन बाय करना है यूके आने के बाद, तो हम एज अ स्टूडेंट आएंगे, तो हमें कोई बताओ कि कौन से ईजी वेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर ईज़िली फ़ोन ले सकते हैं। अब सीन कुछ हुआ है कि रास्ते बहुत हैं और आपको कौन सा लेना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो बात करते हैं हम सबसे पहले वे की, जो कि सबसे इजी है। आप लोगों ने यूके आना है और यूके आने के बाद आप लोगों ने एक सिम बाय करनी है, ठीक है। सिम आपको वैसे आपके लोकल शॉप से भी मिल जाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना लेते एक सिम का, तब तक आपको फ़ोन नहीं मिलता। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि हर सिम का जो है ना वो डिफरेंट टाइम होता है। लाइक अब वोडाफोन वाले हैं, वो आपको तकरीबन 3 मंथ के बाद जो है ना वो फ़ोन दे देते हैं जब आप उनकी सिम यूज़ करते हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन जैसे कुछ और ब्रांड्स हैं जैसे ई है, वो आपको तकरीबन 6 मंथ के बाद फ़ोन देता है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी सिम वाले के पास जा रहे हो, वैसे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वोडाफोन वालों के पास जाओ, क्योंकि वोडाफोन वाले डायरेक्ट 3 महीने के बाद आपको फ़ोन दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आप लोग फ़ोन बाय करते हो, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना, वो यानी क्रेडिट स्कोर भी आप उसको कह सकते हो, वो लाजमी चेक होता है, ठीक है। बेशक आप सिम के थ्रू लो, बेशक आप लोग डायरेक्ट लो, लेकिन वो लाजमी चेक होता है, ठीक है। अब सीन यहाँ पर ये है कि 3 महीने के बाद आपको तब मिलेगा जब आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है। और वो आपको कैसे मिलेगा? जब आप लोग ख़ास तौर पर एनआई के ऊपर यहाँ पर काम करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो ट्राई करते हैं कि यार हम कैश के ऊपर काम करें, ठीक है। कैश के ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन जो एनआई के ऊपर आपको पेमेंट्स वगैरह आती हैं, जो आप लोग बैंक कार्ड्स यहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो इजीली फ़ोन मिल जाता है। तो बेस्ट वे यही है कि भाई यूके आओ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेने की ट्राई करो शुरू के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको फ़ोन लेना चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, एक बहुत एवरेज घर से हो, तो ये एक आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, ठीक है। अगर आप अच्छे घर से हो फिर मोस्ट वेलकम है, लो। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा क्योंकि आपके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। पहली बात, आपको जॉब लेने में 1-2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप सिम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, उसके पैसे आपको देने ही देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं दोगे तो वो आपके लिए बाद में इशू बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखो कि पहले तो फ़ोन लो ही ना, अगर बहुत आपको ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि आने से पहले अपने छोटे भाई को फ़ोन दे आते हैं कि वहाँ जाके हम फ़ौरन से दूसरा फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। तो ये सीन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना कि छोटे भाई को फ़ोन दें हैं, वहाँ जाके हम नया ले लेंगे। तो ऐसी हरकत आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है भाई वो यहाँ पर महंगी है। बेशक आप लोगों का लैपटॉप, अभी मैं तकरीबन एक ऐसी मार्केट के अंदर ही हूँ जहाँ पर आपको हेडफोन्स, लैपटॉप, डेस्क, स्पीकर्स, पीछे सारे टीवी चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मेक श्योर करो अपना फ़ोन लाजमी लेके आओ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एनआई पर काम करो, उसके बाद अप्लाई करना, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी अपनी कज़न ने भी अप्लाई किया था रिसेंटली, उसका भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वो एनआई के ऊपर काम करती रही है, उसकी हिस्ट्री अच्छी बन गई है, क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा अप किया है, फिर उसको फ़ोन मिला, ठीक है। तो सेम गोज़ टू मी, मैंने तो शुरू से एनआई का काम यहाँ पर किया, ठीक है। तो मुझे तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही यहाँ पर ईज़िली जो था वो मिल गया था। तो पहला वे आपके पास यही है कि आओ, सिम बाय करो, कॉन्ट्रैक्ट पे चलो, और 3 या 6 महीने, अब इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी सिम लेते हो। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे हुआ कि वो फ़ोन लेने गए हैं 3 महीने के बाद, तो उसने कहा कि यार आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हम 6 महीने से पहले नहीं देते, ठीक है। तो उसको 6 महीने बाद मिला। तो ये मेक श्योर कर लेना जहाँ से भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे वे की। दूसरा वे भाई सीधा कैश लेके आओ और यहाँ आके फ़ोन बाय कर लो, ठीक है। पाकिस्तान में क्या आता है, पहले फ़ोन की प्राइस होती है, ठीक है, तकरीबन 1200 पाउंड, उसके बाद तकरीबन कम से कम 300-400 पाउंड टैक्स लग जाता है, तो आपकी प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। जहाँ पर 3.5 लाख की कोई चीज़ आती है, वो तकरीबन 5 या 6 लाख की आपको पाकिस्तान मिलती है। यहाँ टैक्स टुक्स वाला चक्कर कोई नहीं है, आओ पैसे दो और फ़ोन ले लो, ठीक है। आप लोगों को कोई पीटीए वगैरह कोई कराने की चक्कर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मशवरा है जिनके पास कैश है। अब हम बात करते हैं तीसरे वे की। अब तीसरे वे में भाई आप डायरेक्ट कंपनी से जो है ना वो फ़ोन बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक वही शर्त है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है, मोस्टली बहुत से लोग ऑब्वियसली, मैं भी एप्पल प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी पिक्चर्स वीडियो की। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही माइंड होता है कि यार आईफोन लेना है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर ना इस चीज़ का बहुत कंसेप्ट है कि एप्पल कोई टॉप चीज़ है, तो इस मुल्क के अंदर इतना नहीं है, लेकिन स्टिल फिर एप्पल है, लोग बाय करते हैं नाम के ऊपर। तो सीन ये है कि आप डायरेक्ट जो है एप्पल से भी बाय कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके सोनी से भी बाय कर सकते हो, सैमसंग से भी बाय कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट स्कोर मैटर्स। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं आप उनको कह सकते हो, ठीक है। जो थर्ड वे है, आप उनके पास जाओ, उनको कहो जी मुझे फ़ोन लेना है, और वो अपने बैंक कार्ड के थ्रू आपको फ़ोन ले देंगे।
अब उसका आपको फ़ायदा ये होगा, अब जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन लेने आया हूँ, ये फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं अपनी सिम के थ्रू ले रहा हूँ ना अगर, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है। मुझे याद अच्छे से, मेरे जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो 100 प्लस थी, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 20 to 30 पाउंड मेरा सिम का था, 60 पाउंड के राउंड मेरा फ़ोन का था, क्योंकि ओबियसली वो थोड़ा सा उसके ऊपर सूद भी लेते हैं, जिसको हम सीधे वर्ड्स में बोल सकते हैं। तो वो ऊपर थोड़े से पैसे चार्ज करते हैं। लाइक अगर वो 1200 की चीज़ है तो आपको वो 1300 1350 पाउंड की पड़ेगी, ठीक है। लाइक आप 10 पाउंड एक्स्ट्रा दे रहे हो पर मंथ, ठीक है। तो अगर आप लेते हो डायरेक्ट कंपनी से, वो आपको पूरे प्राइस पर देगी, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर पूरा है तो, वरना आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से कहो कि भाई मुझे फ़ोन ले दो, अगर वो अच्छा है तो भाई वो आपको फ़ोन ले देगा। तो बेस्ट मशवरा तो यही है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर ले दे वो बेस्ट है, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे एग्जैक्ट अमाउंट के अंदर भी, और आपको सूद वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप लोग एप्पल वालों से ख़ास तौर पर जाकर फ़ोन लेना चाहते हो तो वो हिस्ट्री देखते हैं कि आप कितने टाइम से यूके के अंदर हो, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट भूल गया, 3 साल या 5 साल होते हैं, ठीक है। अगर इतने साल आपने यहाँ पर गुजार दिए हैं उसके बाद जो है वो आपको दे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, इसी वजह से मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके किसी का भला आ जाएगा कि वो यहाँ पे फ़ोन बाय लेते हैं, उसकी साथ में इंश्योरेंस भी लेते हैं, और बाद में फ़ोन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भेज देते हैं, और बाद में क्लेम कर देते हैं कि जी चोरी हो गया, यहाँ से दोबारा फ़ोन लेते हैं। उनको मेरी ये एडवाइस है कि भाई पहली बात तो ये जितना कम करो उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एट दी एंड थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओबियसली इसके लिए फ़ाइल जमा करवानी पड़ती है, पुलिस के पास आपका रिकॉर्ड जाता है कि आपने कितनी बार क्लेम डाला है कि आपका फ़ोन चोरी हुआ है, ठीक है। उनकी नज़र में आपकी एक चीज़ रहती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन से एक चीज़ बन जाती है। जब आप ILR वगैरह अप्लाई करोगे उस टाइम पे कोई इशू थोड़ा बहुत बन सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हो, लाइक एप्पल से लोगे और लेने के बाद उसका क्लेम डालोगे, ठीक है, तो भाई वो फ़ोन बंद हो जाएगा आपकी कंट्री के अंदर। एप्पल डायरेक्ट फ़ोन बंद कर देता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से लेते हो, ठीक है, वो कंपनी वाला फ़ोन जो है वो उस कंट्री के अंदर बैन हो जाता है, लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर वो चल जाता है। तो मैंने कहा एक छोटी सी टिप दे दूँ, जो ये हरकत करने की सोच रहे हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं लास्ट वे की। भाई लास्ट वे के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि एप्पल जो है वो अपने फ़ोन के ऊपर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता अनटिल के ये एक्सपायर होने वाला, लाइक अभी 17 आ रहा है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं लाइक वेरी हो गया, स्पेशली इसके ऊपर जो है ना वो 100 पाउंड का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन तब जब नया फ़ोन लॉन्च होने वाला होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैकबुक चाहिए या आप लोगों को लैपटॉप चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों को एप्पल डायरेक्ट भी जो है वो डिस्काउंट दे देता है, लेकिन बाकी जो इसके फ़ोन्स हैं उनके ऊपर या इनकी एसेसरीज़ हैं इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट डिस्काउंट वाली जो एप्लीकेशन था वो डाउनलोड करो, उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे फ़ोन्स हैं। अगर कोई एप्पल लवर नहीं है तो आप लोगों को उसके ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे, जो कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि वो डाउनलोड करोगे वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करते हैं कि आप वाकई एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। जब वो कंफर्म कर देते हैं तो आप लोग उनके प्रोमोस जो है वो यूज़ कर सकते हो और इजीली कोई भी एक्सेप्ट आईफोन जो है वो डिस्काउंट के साथ फ़ोन बाय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक, चैनल बने तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।